अच्छा, पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन छूट गया था, जैसे ये क्वेश्चन, इसका रेंज निकालना है हमें। ये कैसे करेंगे? तो चूंकि इसका डोमेन तो मेंशन है, तो उसमें टी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब नेचुरल डोमेन लेते, नेचुरल डोमेन में रेंज निकालना होता तो मैं ऐसा करता। तो ये 3 to 8 दिया हुआ है, तो हम इसको इनइक्वालिटी मेथड से कर लेते हैं। इस डोमेन में इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको बनाना को पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम लोग कंज्यूम कर लेंगे। तो ये बन जाएगा इतना और प्लस 5। ठीक है। अब x 2 3 to 8 दिया हुआ है, तो x माइनस 2, x 3 to 8 दिया हुआ, डोमेन आपको 3 to 8 दिया हुआ है। x माइनस 2 आपका होगा 3 माइनस 2 1 से 8 माइनस 2 6। अब x माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव से पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग करते जा रहे हैं, डायरेक्शन को सेम रखते जा रहे हैं ऐसा। अब उसमें 5 ऐड करनी है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5, और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5। तो 6 2, यानी यही फाइनली जो है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 वैल्यू आ गया 41 तक। और इसको हम अभी हटा करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। ठीक है। तो यानी गिवन डोमेन में आप इसका ये वैल्यूज आपको 6 to 41 तक जाएगा, और सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव ही है। अब इसका लॉग लगा दीजिए। लॉग चूंकि बेस 10 में है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब हम लॉग में पुट करेंगे तो फंक्शन के वैल्यू 6 पे कम मिलेगा। बस अप्लाई लॉग ऑफ इनइक्वालिटी। लॉग से बेस 10 से ज्यादा होगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 का लॉग है ना, बेस 10 लेस देन इक्वल टू लॉग 41 बेस 10। यही मिनिमम, ये मैक्सिमम, दैट इज रेंज आपका आ जाएगा log 6 बेस 10 टू log 41 बेस 10, इतना बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल डोमेन में सारा काम करनी है। ठीक है, डोमेन आपको मेंशन नहीं है, नेचुरल डोमेन में काम करनी है। अब इसकी वैल्यू, तो चलिए टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब अगर हम लोग डोमेन आर ले लें, यानी डोमेन ऑफ टी अगर हम आर ले लें, तो इस आर डोमेन में रेंज क्या बनेगा? क्योंकि रीडिंग कोएफिशिएंट आपका 1 है, पॉजिटिव है, तो माइनस डी बाई 4 अप टू इंफिनिटी ये रेंज बनेगा, टी का वैल्यूज बनेगा, यानी इसकी वैल्यूज मतलब टी का वैल्यूज बनेगा। ठीक है। अब डी बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ए इंटू सी, तो 25 माइनस 16 दैट इज 9, तो टी के वैल्यूज बन जाएगा माइनस 9 बाई 4 इंटू 1 से इंफिनिटी, ये बना। ठीक है, यानी फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये बन गया माइनस 9 बाई 4 से इंफिनिटी। बट लॉ का डोमेन में निगेटिव नंबर होता नहीं है, जीरो भी नहीं आता है, क्लियर है। तो इसलिए इन डोमेन ऑफ एफ, जो डोमेन ऑफ एफ है उसमें डोमेन में तो ये वैल्यू आपको वही सब नंबर लेना पड़ेगा जहां पे वैल्यू पॉजिटिव या सी इंफिनिटी हो। अब हम लोग लॉग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब बेस 1/2 है, क्लियर, और यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा, तो यहाँ जीरो नहीं, जीरो पे अनडिफाइंड है, तो जीरो प्लस लेना पड़ेगा, बेस 1/2 और लॉग इंफिनिटी बेस 1/2। तो जीरो नहीं लेंगे, लॉग जीरो प्लस लेंगे, और बेस जब 1/2 होगा, अब देख सकते हैं जीरो प्लस पे बेस जब 1 से कम होता है तो लॉग का वैल्यू जीरो प्लस पे इंफिनिटी होती है, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि बेस 1 से 0 से 1 के बीच है। तो ये इंफिनिटी, यही fx है, और ये आ गया लॉग इंफिनिटी, वैल्यू क्या मिलेगा माइनस इंफिनिटी। तो यानी रेंज बन गया आपका फंक्शन का माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट इज आर, ये रेंज आर हो गया। ठीक है। ठीक, अब हम बात करते हैं ये फंक्शन। अब क्यूब रूट के अंदर फंक्शन आ गया, क्यूब रूट के अंदर एक्सप्रेशन आ गया, तो क्यूब रूट इंक्रीजिंग फंक्शन है, बस इसका हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स का माइनस कीजिए प्लस कीजिए,
है ना, ये x-3 का स्क्वायर -9 + 3 -6 हो जाएगा। ठीक है, ये अब x दिया हुआ है 0 to 5, x-3 जो होगा 3 कम कर लो -3 to 2। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस से प्लस, तो 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम होगा इसका स्क्वायर 9, इसका 4 तो 9। क्लियर, ये आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, अब 6 माइनस कर लेंगे, x-3 का स्क्वायर -6, 0 -6 से 9 -6, तो -6 to +3। अब हम क्यूब रूट अप्लाई कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ, चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्यूब रूट ऑफ 3। क्लियर, तो रेंज बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो फाइनली रेंज आ गया। मिनिमम वैल्यू इज, माइनस को बाहर भी कर सकते हैं, माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 टू क्यूब रूट ऑफ 3। क्लियर, क्योंकि ये -1 इंटू 6 है, -1 का क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ 6, तो -1 का क्यूब रूट माइनस होता है, -1 होता है, ये आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने, ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग इस मेथड बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेटिव मेथड। रेंज का एक मेथड ये भी होता है डेरिवेटिव मेथड, रेंज निकालने का, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी डोमेन में अब रेंज निकालना हो तो आप ये मेथड लगा सकते हो। ठीक है, एफ मान लीजिए ए टू बी में हमें फंक्शन का रेंज निकालना है, ये फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन आपका ए टू बी दिया हुआ है। ठीक है, डोमेन आपका ए से बी तक दिया हुआ है डोमेन। ठीक है, इस डोमेन में हमें रेंज निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव मेथड क्या होगा, डोमेन में ए बी भी इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे पहला डोमेन स्टेप 1 जो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फर्स्ट फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, वैसे जहां पे करना क्या है, एफ डैश को 0 कर देनी है। ठीक है, एफ डैश जिस एक्स पर 0 हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, या एफ डैश एग्जिस्ट ना करें, डज नॉट एग्जिस्ट, ये पॉइंट हमें छोड़ दीजिए, बाद में देखते हैं बाद में। एफ डैश जहां 0 हो जाए, बस क्रिटिकल पॉइंट निकालना है कैसे, आपको एफ डैश को 0 कर दीजिए। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। इसी जगह पे आपको मतलब क्रेस्ट या ट्रफ मिलता है, जिसे आप देखेंगे ना, ऐसे मान लो कोई फंक्शन है तो ये सारा पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ जहाँ पे एफ डैश 0, एफ डैश मतलब टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप 0, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट है। तो जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे भी क्रेस्ट पॉइंट होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट लेवल पे जो पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है, तो बस एफ डैश को 0 कर दीजिए। इससे हम क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो लेट पॉइंट्स आर C1, C2, C3, C4, C5, मान लो 5 पॉइंट्स आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको देखना है इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स हैं, इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब हमें देखना है कि इस इंटरवल में पॉइंट्स कितने हैं। अब उन्हीं पॉइंट्स से हमको मतलब है, सपोज यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C4 है, यहाँ पे C5। तो हमें जो उन्हीं पॉइंट से मतलब है जो ए और डोमेन के अंदर है, डोमेन के अंदर है। ठीक है ना, बस यहाँ से यहाँ तक में जो भी है पॉइंट, उसी से मतलब है। बाकी जो पॉइंट आउटसाइड द डोमेन है उससे में कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया स्टेप 1। अब बात करते हैं स्टेप 2। अब हमें देखना है स्टेप 2, देखिए नेक्स्ट। अब हमें देखना है क्या, ये सारे नंबर्स वैल्यू बताइए, इंक्लूडिंग बाउंड्री, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। एफ ऑफ ए निकालो, फाइंड वैल्यूज ऑफ फंक्शन। कहाँ कहाँ निकालना है, ए पे निकालो वैल्यू, और एफ ऑफ C1 निकालिए, एफ ऑफ C2 निकालिएगा, एफ ऑफ C3,
और एफ ऑफ बी। ये सारा वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो फंक्शन का एक्सप्रेशन में पुट करके सब जगह वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट डोमेन मतलब से बाहर है तो उस पर कुछ नहीं करेंगे, जो डोमेन के अंदर है उन पॉइंट वैल्यू निकालेंगे और एंड पॉइंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये कर लिया। अब हमें इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इन पांचों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी वो मेरा बनेगा ग्लोबल मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू, वही बनेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा इसको हम ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बोलते हैं। जो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस डोमेन में, दैट इज सिंबल इज कैपिटल एम, वो होगा कैसे? तो इन पांचों वैल्यूज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2, एफ ऑफ C3 और एफ ऑफ बी, इन पांचों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो कैपिटल एम होगी, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इन पांचों में सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो होगी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ग्लोबल भी बोलते हैं ना, इन पूरे डोमेन का सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है, और पूरे डोमेन में सबसे बड़ा वैल्यू। अब रेंज क्या होगा? रेंज बनेगा स्मॉल एम टू कैपिटल एम। ये तरीका होता है, ठीक है, डेरिवेटिव मेथड का। ठीक, देखते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल एफ दिया हुआ है -1 to 3 एफ टू आर, और एफ एक्स हमको दिया हुआ है x³ -3x, ठीक है, ये है +10। अब हमें इसका रेंज निकालनी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? dy/dx, यानी यही इसी को एफ एक्स को y बोलते हैं, y बराबर x³ -3x + 10। अगर एफ एक्स को y मान लिया तो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन को एफ डैश बोलते हैं, मतलब dy/dx बोलिए एफ डैश एक्स बोलिए, एक ही बात है, इक्वल टू तो 3x² - 3 × 1। अब इसको हमें जीरो करना है, एफ डैश को जीरो कर दीजिए, तो 3x² - 3 0, क्योंकि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² = 1, x = ±√1 यानी ±1। आपका जो डोमेन है वो -3 से -1 से 3। अब इस डोमेन में कौन से क्रिटिकल पॉइंट है? तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, -1 1। ये तो -1 तो एंड पॉइंट ही है, और एंड पॉइंट को ऐसी वैल्यू निकालना ही पड़ता है हमको, और बीच में 1 ही आया बस, ठीक है, 1 ही आया। तो अब हमें जानना है वैल्यू फंक्शन का। तो पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया कि हमने सारा क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। जो क्रिटिकल पॉइंट डोमेन के अंदर है वो 1 है, बाकी -1 तो बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे ऐसे वैल्यू निकालने वाले हैं, बॉर्डर पे तो ऐसे भी वैल्यू निकालने वाले ही हैं, ठीक है, ये आपका आंसर। अब हमें सभी क्रिटिकल पॉइंट पे और बॉर्डर पे वैल्यू निकालनी है, डोमेन के एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। तो -1, f(1) और f(3), अब वैल्यू निकालिए। तो कहाँ पे पुट करेंगे? ये फंक्शन का एक्सप्रेशन है, यहाँ पुट करेंगे। तो -1 का क्यूब इंटू -3 × -1 + 10, दिस इज -1 + 3 + 10, दैट इज 12, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग सेकेंड 1 पे वैल्यू पुट करेंगे, तो f(1) निकालेंगे तो 1³ -3 × 1 + 10, 11 - 3 8, ठीक है। f(3) 3 का क्यूब -3 × 3 + 10, 27 - 9, 27 - 9 दैट इज 18 + 7 दैट इज 28, ठीक है, ये आ गया। अब बताओ इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? इन तीनों में 8, 12 और 28, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें से कौन से हैं? तो 12, 8 और 28 में ये है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो आपका रेंज क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू 8 अप टू मैक्सिमम दैट इज 28, ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, सपोज ये डोमेन में ये 3 मिसिंग होता, ये 3 मिसिंग होता, क्लियर? तो आपका रेंज क्या बनता? रेंज क्या बनता? क्लियर? देखिए, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको 28 है और जो कि 3 पे मिला हुआ है, 3 आपका डोमेन में मिसिंग है, बस 3 मिसिंग है। 3 से पहले सब कुछ है, 3 से पहले सारा नंबर रियल नंबर है, बस ये मिसिंग है, ये मिसिंग है डोमेन में, बाकी ये सब तो है ही। तो 3 पे वैल्यू 28 है और यही सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन 28 मिसिंग, क्योंकि ये 3 इनपुट नहीं है डोमेन फंक्शन का इनपुट में 3, इसलिए 28 मिसिंग हो जाएगा, तो रेंज इतना आएगा, ठीक है। और अगर हम -1 भी हटा लें तो, ठीक है, -1 हटा लें, अब हम देखेंगे लिस्ट वैल्यू कहाँ मिला है। तो लिस्ट वैल्यू तो आपको 1 पे मिला है, और 1 तो डोमेन का पार्ट है, 1 डोमेन का पार्ट है। 3 पे मैक्सिमम वैल्यू मिला है, ठीक है, क्योंकि 3 इंक्लूड है नहीं, तो इसका रेंज मतलब है 1 तो इंक्लूड है, डोमेन का ही पार्ट है, तो उसमें 8 इंक्लूड, अभी भी यही रेंज बनेगा, यही रेंज बनेगा। तो -1 हटा भी देंगे तब भी रेंज यही बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर -1 पे वैल्यू 8 मिला होता तो मैं 8 को भी ओपन कर देता, यहां भी 8 को इंक्लूड नहीं करता, इस तरह से हम रेंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे f(x) दिया हुआ है x² - 8x + 10, और डोमेन दे दिया, ठीक है, डोमेन दे दिया कि x की जो वैल्यूज हैं, ये डोमेन -5 to 5, दूसरा x belongs to -1, -1, 3, तीसरा x belongs to R। अब हमें इसका रेंज निकालना है, तीनों डोमेन में रेंज निकालना है। जब डोमेन ये है तब रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, जब डोमेन ये है तब क्या होगा, जब डोमेन ये है तब क्या होगा। देखते हैं, f' निकालते हैं, यानी डिफरेंशिएशन, dy/dx ऑफ fx। इसका करो डिफरेंशिएशन, तो 2x - 8, तो डिफरेंस करके जो आउटपुट आता है ना, उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव, दैट इज f', ठीक है। अब इसको जीरो करेंगे f' को, तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, 2x - 8 = 0, तो 2x = 8, दैट इज x = 4, ठीक है। अगर हम डोमेन, फर्स्ट डोमेन की बात करें -5 to 5, तो हमारा इस डोमेन में 4 है यहाँ पे, तो हमें क्या करना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू तीनों जगह निकालना चाहिए, -5 पे, 4 पे और 5 पे, ठीक है। अब -5 पे देखेंगे वैल्यू, तो -5 का स्क्वायर -8 × -5 + 10, 25 + 40, 25 + 40 दैट इज 65 + 10 75, ठीक है। f(4) क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर -8 × 4 + 10, 16 + 10 हो गया 26, 26 - 32 दैट इज -6, ठीक है, 26 और -32 -6। f(5) कितना होगा, f(5) हो जाएगा 5 का स्क्वायर -8 × 5 + 10 दैट इज 25 -40 -15 + 10 -5, ठीक है, -40 -15 + 10 दैट इज -5। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है, और सबसे छोटी वैल्यू ये है -6 स्मॉल m, और ये कैपिटल m, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यानी ये रेंज बन जाएगा आपका, यानी स्मॉल m to कैपिटल M, -6 to 14, इतना आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट अभी भी आपका 4 ही है, और आपका डोमेन है -1 से 3, तो 4 तो यहाँ है, क्लियर। तो डोमेन से आउटसाइड है, तो आपको क्या करना है, बस इतने से तो आपका डोमेन है, तो बस आपको यहाँ पे, चूंकि डोमेन के अंदर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। हाँ, अच्छा, एक चीज और ऐसा भी हो सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आ रहा है, फंक्शन का कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मिस नहीं है, यानी कोई क्रिटिकल पॉइंट अभी तो है, लेकिन मान लो ऐसा केस हो जाए कि क्रिटिकल पॉइंट ही कुछ नहीं है, ठीक है, पूरे डोमेन में मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, समझे ना, डोमेन की बात नहीं है।
यानी एफ डैश जैसे मान लो कि एफ एक्स है एक्स क्यू प्लस 4x। अब इसका एफ डैश करोगे तो आपको 3x² प्लस 4 हो जाएगा। ये एफ डैश को जीरो कीजिएगा तो आपको कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, यानी x² नेगेटिव हो जाएगा ना, तो मतलब कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। ऐसा वाला केस जब हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, या तो एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है या क्रिटिकल पॉइंट है भी तो वो डोमेन में नहीं है। तो इन दोनों ही केस में एक ही जैसा चीज है। तो आपको क्या करना है कि बस बॉर्डर पे वैल्यू निकालनी है, बॉर्डर पे वैल्यू निकालनी है। इसी एक बॉर्डर पे मिनिमम आ जाएगा, एक बॉर्डर पे मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर, तो बस बॉर्डर पे निकालनी है। तो -1 एफ ऑफ -1 निकाल चुके क्या, नहीं, तो -1 का स्क्वायर -8 इंटू -1 प्लस 10, 1 प्लस 8 9 प्लस 10 19, और 3 पे निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर -8 इंटू 3 प्लस 10, तो 9 प्लस 10 19 -24 दैट इज -5, 19 -24 दैट इज -5। तो आपका रेंज बन जाएगा, दिस इज स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M, तो रेंज बन गया -5 to 19, ये आपका रेंज बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट थर्ड केस की बात करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट है ही आपके पास 4 और वो R में तो प्रेजेंट है, यहाँ पे -∞ to ∞, R मतलब -∞, ये डोमेन। अच्छा आप बताइए, रेंज क्रिटिकल पॉइंट 4 दिया हुआ है, तो f ऑफ 4 कितना आया था, f ऑफ 4 16 -32 प्लस 6 दैट इज कितना -6, ये आया था। चलिए ये देखते हैं ना। और अच्छा आपको कहीं जरूरत पड़ रहा है इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालना, -∞ वैल्यू निकालना, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पे निकालना हो, f ऑफ इन्फिनिटी या f ऑफ -∞, तो क्या करना है आपको, बस लीडिंग टर्म में बस वैल्यू पुट करो, यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर बस, और यानी ये इसी टर्म में आप रखिए वैल्यू इन्फिनिटी -∞, बाकी ये सब टर्म को भूल जाइए, तो जो आएगा वही आंसर होगा, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो आपका -6, लेकिन ये इसको मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बोल सकते, लेकिन अप टू इन्फिनिटी आपका रेंज होगा, तो दैट इज रेंज बन जाएगा आपका -4 अप टू इन्फिनिटी, ये रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेरिवेटिव मेथड बता दिया हमने। नेक्स्ट, अच्छा कुछ हम लोग ग्राफिकल मेथड पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें ग्राफिकल मेथड पे चर्चा करना हो, देखो ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से भी हम रेंज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एफ एक्स दे दिया जाए साइन ऑफ cos x, एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2 sin x। ठीक है, थ्री नंबर एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ cos x, इसका हमें रेंज निकालना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स टाइप है, ये सिर्फ बाहर में साइन है, अंदर में cos x है। ठीक है, तो जी एक्स आपका cos x हो गया और एफ एक्स आपका sin x हो जाएगा। साइन के अंदर cos x है, sin x इंटू cos x नहीं है। ठीक है, अब ऐसे फंक्शन का रेंज कैसे निकालोगे, इसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ से देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसको हम इनर मोस्ट फंक्शन, इस gx को आप मान लीजिए t, और f ऑफ gx को सपोज हमने y बोल दिया। ठीक है, और gx को t मान लिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो gx का रेंज आएगा वो t का वैल्यूज होगा, यानी आपका फंक्शन y कितना हो गया, f ऑफ t हो गया। ठीक है, ऐसा बन गया। अब जो फंक्शन इनपुट तो x है, x रखेंगे g के अंदर, तो g के वैल्यूज जो निकल आएगा दैट इज द रेंज, वो t का वैल्यूज होगा। तो t मतलब क्या हो जाएगा, t का वैल्यूज है ना, वो हो जाएगा g का रेंज, जो g का रेंज बनेगा वो t का वैल्यूज होगा, यानी जो t होगा वो होगा रेंज ऑफ g। तो यानी g का जो रेंज होगा उस इसके लिए डोमेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनपुट कौन है, t।
तो t इसका इनपुट है, तो t का वैल्यू क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा df क्या बोलिए, रेंज ऑफ t, रेंज ऑफ t हो जाएगा। एंड इस फंक्शन का डोमेन दैट इज रेंज ऑफ t, जो जीएस का रेंज आएगा वही इस फंक्शन का डोमेन बनेगा। अब इस डोमेन में एफ टी फंक्शन का रेंज निकाल लीजिए, ठीक है। अब एफ रेंज ऑफ जी डोमेन में इस फंक्शन एफ का रेंज निकाल लीजिए, और यानी इसको हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे इसी डोमेन में ग्राफ प्लॉट करेंगे एफ का, और आप देख लेंगे तो आपका रेंज ऑफ एफ क्या होगा, वाई मीन टू वाई मैक्स हो जाएगा, ग्राफ से लिख लेंगे, ठीक है। और डोमेन हम लेंगे बस इतना सा, डोमेन में ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ में क्या है, इधर t का वैल्यूज होगा, इधर y की वैल्यूज होगी, y और t में ग्राफ बना देंगे, ठीक है कि, यानी y बराबर ft प्लॉट करने वाले हैं। फिर हम y मीन टू y x देख लेना है, बस ये आपका हो जाएगा रेंज ऑफ f। जैसे यहाँ पे बात करते हैं fx साइन ऑफ cos x, तो आपने cos x को t मानना है, तो cos का रेंज क्या होता है, वही t का वैल्यूज है। cos का रेंज होता है, इसका रेंज क्या आता है, cos x फंक्शन का जो रेंज आता है -1 से 1 आता है, यानी t का वैल्यू आ गया -1 से 1। और अब इसको चलो ये y मान लीजिए, fx को, फंक्शन की वैल्यू fx को y मान लिया, और ये बन गया साइन ऑफ t। अब हम ग्राफ बनाएंगे y वर्सेस t, y बराबर साइन t प्रो करेंगे, और इधर t, क्लियर। देखिए इसका डोमेन क्या है, साइन कॉस का डोमेन ऐसे भी ऑल रियल नंबर होता है। अगर बात करेंगे तो एफ एक्स का, एक्स में हम देखेंगे डोमेन तो आपको मिलेगा ऑल रियल नंबर एक्स में, इनफैक्ट इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, एफ फंक्शन डोमेन ऑल रियल नंबर है। लेकिन जब हम y बराबर साइन t जब हम बोल रहे हैं तो t का वैल्यूज तो -1 से 1 ही है, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r cos की वैल्यू -1 से 1 मिलेगा, और -1 से 1 ही इनपुट साइन के अंदर जाना है, ठीक है। साइन के अंदर -1 से 1 आउटपुट ही जाना है, पर जो cos का आउटपुट है -1 से 1 वही साइन के अंदर इनपुट एज ए इनपुट जाने वाला है। तो साइन का वैल्यू हमें देखना है बस इस इंटरवल में। तो साइन ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ तो ऐसा होता है, ठीक है। साइन ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। अब -1 to 1, -1 कहाँ होगा, यहाँ तो -π/2 होता है, -π/2 -3.14/2 यानी -1.57, इसका मतलब -1 कुछ यहाँ है, और ये π/2 है यानी 1.57, तो 1 कुछ यहाँ है, ठीक है। यानी इतना ही से आप डोमेन, इतना ही सा ग्राफ रखिए और बाकी मिटा दीजिए, 1 तक ही, -1 ये हटा दीजिए, ठीक है। इतना ही आपका डोमेन है, इतने ग्राफ आएगा, क्लियर। अब देखेंगे सबसे कम वैल्यू कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। अब -1 पे साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्राफ तो ऐसा था, ठीक है। हाँ अब बताइए, तो -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, साइन का वैल्यू जानना है -1 पे, तो यानी -sin1, और 1 पे क्या होगा, तो sin1, ठीक है। तो इसलिए रेंज बन जाएगा, फाइनली जो y की वैल्यूज आएगी, y की वैल्यूज वो आ जाएगी -sin1 to sin1, और हमने fx को ही y माना था, मतलब y मतलब fx फंक्शन की वैल्यू, दैट इज फंक्शन की वैल्यू जो होगी यही होगी, और इसलिए यही रेंज है -sin1 से +sin1, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड fx दिया हुआ है, fx को y मान लेंगे तो ये y हो जाएगा cos of 2 sin x, और 2 sin x को हम t मान लेते हैं। तो sin x तो आपका इसका डोमेन अब देखा जाए तो ऑल रियल नंबर, इस फंक्शन का x के वैल्यू ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं, मेरे फंक्शन वैल्यू एंड फंक्शन f की वैल्यू मिल जाएगी, fx मिल जाएगा। लेकिन
अब -1 से 1, तो ये 2 sin x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 से +2, तो इसका मतलब t का वैल्यू -2 से +2, यानी जो y जो होगा y बराबर होगा cos t। इस cos t में जो t जाने वाला है इनपुट एज इनपुट -2 से 2 जाने वाला है। अब हम लोग cos की वैल्यू जान लेंगे जब -2 से 2 एंगल के बीच होगा, -2 रेडियन से 2 रेडियन के बीच cos की वैल्यू क्या मिलती है। तो cos अगर आप हम लोग जानते हैं सब ऐसा होता है, ठीक है। यहां पे cos की वैल्यू -1, तो ये पाई एंगल है, यहां पे पाई है, पाई मतलब 3.14, और ये माइनस पाई मतलब -3.14, ठीक है। और ये है -1.57 लगभग में, -π/2, ये π/2 1.57, तो यानी -2 कहाँ होगा, ये -3.14, तो -2 कुछ यहाँ होगा और +2 कुछ यहाँ होगा, बस इतने से ग्राफ से हमको मतलब है। ये सॉलिड प्रोपोर्शनल ग्राफ है, ये इतने से ग्राफ से मतलब है, ठीक है। और ये इसी, ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखिए सबसे कम वैल्यू कहाँ मिल रहा है इस पूरे ग्राफ में, देखिए y मिनिमम सबसे किस पॉइंट का y सबसे कम है, तो देखेंगे इस सबसे नीचे में तो यही पॉइंट 2 पॉइंट है, तो ये तो हाइट बढ़ते हुए चले जा रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम है दैट इज 1, ठीक है, मैक्सिमम 1 है जो 0 पे मिलेगा सबसे बड़ी वैल्यू। तो इस पूरे ग्राफ को अगर एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सबसे छोटी वैल्यू आपको -2 और 2, एक्चुअली दोनों जगह सेम है कि cos की वैल्यू -2 पे क्या मिलेगी, तो cos 2 cos माइनस थीटा सेम है cos थीटा, cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, और cos +2 इज cos 2 रेडियन, ठीक है, ये मिलेगा। तो सबसे कम वैल्यू देखिए cos -2 इज सेम एज cos 2, यानी इसको हम cos 2 ही बोल देते हैं, तो ये मिनिमम है और मैक्सिमम 1 है। तो पूरे ग्राफ आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रेंज इस फंक्शन का आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू इज cos 2 और मैक्सिमम वैल्यू इज कैपिटल 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, ठीक है। इस पॉइंट पे वैल्यू जो 0 पे हमको मिलेगा सबसे बड़ी वैल्यू cos का 1, तो ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट cos x की बात कर लेते हैं। अब यहां पे चलिए चेंज कर देते हैं, fx को y लिख लिया, तो y बराबर cos ऑफ t, जहां पे t है cos x, और cos x चूंकि -1 से 1 है तो t का वैल्यू -1 से 1, यानी y बराबर cos t और t -1 से 1, यानी इस अब हम ये फंक्शन पे स्टडी करेंगे जिसका वैल्यूज जिसमें t का वैल्यू -1 से 1 है, ठीक है। तो -1 से 1 कहाँ पे होगा, ये -1 ये +1, इतना सा आपका डोमेन अभी है, ठीक है। ये +1 और ये -1, और दोनों जगह वैल्यू cos 1 इज सेम एज cos -1, यानी आपको यहाँ पे cos 1 ही मिलेगा। और अभी देख सकते हैं यहाँ सबसे कम है और फिर वैल्यू बढ़ते 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 यहाँ 0 पे ही मैक्सिमम हो रहा है, इसलिए रेंज क्या मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू इज cos 1 है, इधर से भी बढ़ रहा है इधर से भी बढ़ रहा है, सबसे कम वैल्यू cos 1 है, और यहाँ भी cos 1 यहाँ भी cos 1, उसके बाद इधर से वैल्यू बढ़ रहा है इधर से वैल्यू बढ़ रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू इज 1 जो 0 पे मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से चलिए यहीं पे मैं इस रेंज को स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो मैंने सारा वैरायटी कवर कर लिया है, सारा हर टाइप का फंक्शन का रेंज निकालना है ना, सब कवर कर चुके हैं, और इसी में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।